भारतीय संस्कृति जीवंत है, अद्वितीय है, जिसका प्रमुख कारण है यहाँ की उज्ज्वल संत परंपरा। भारतवर्ष की इस महान संत परंपरा को नवपल्लवित किया भगवान श्री स्वामी नारायण ने। इनके द्वारा प्रस्थापित संत जीवन के आदर्शों को आत्मसात कराने वाला प्रशिक्षण केंद्र अर्थात प्रकट ब्रह्म स्वरूप प्रमुख स्वामी जी महाराज प्रेरित संत तालीम केंद्र। त्यागाश्रम में प्रवेश। अध्यात्म मार्ग में त्यागाश्रम की दीक्षा ग्रहण करने हेतु BAPS संस्था का प्रवेश द्वार है गुजरात स्थित सारंगपुर तीर्थधाम। त्यागाश्रम प्रवेश के लिए आवश्यक है माता पिता की अनुमति और कम से कम 20 वर्ष की आयु। प्रवेश के साथ ही प्रारंभ होता है 1 वर्ष की साधक तालीम का, जिसमें साधक त्यागाश्रम की उस जीवन शैली का पूर्ण परिचय प्राप्त करता है जो उसे जीवन भर निभानी है। दिन रात आत्मनिरीक्षण करके साधक अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को दृढ़ कर योग्यता पाता है पार्षद दीक्षा की। माता पिता अपने लाडले होनहार सुपुत्र को त्याग के पंथ पर प्रयाण करने के लिए आशीर्वाद देते हैं और गुरु हरि के कर कमलों से वह पार्षद दीक्षा प्राप्त करके आजीवन त्याग और समर्पण की शपथ लेता है। 1 से 1.5 वर्ष के प्रशिक्षण पश्चात पार्षद जब भागवती दीक्षा प्राप्त करता है तब वो 5 साल तक चलने वाले सेवा, ज्ञान, भक्ति, संयम और आत्मीयता के शिक्षा आवाहन पर खरा उतरने के लिए कटिबद्ध हो जाता है। अध्यात्म विद्या का प्रथम सोपान है सेवा। यहां देश से हो या विदेश से, सामान्य परिवार का हो या सुखी संपन्न परिवार का, किंतु सेवा की गरिमा के आगे सब एक समान होकर उत्साह से छोटी बड़ी सभी सेवाओं में जुट जाते हैं। चाहे वो सेवा भगवान के श्रृंगार की हो या शौचालय साफ करने की। शरीर, ऋतु, समय और परिस्थितियों की चिंता किए बिना संतगण हर तरह के सेवा यज्ञ में समर्पित हो जाते हैं। यहां सेवा केवल काम नहीं, अपितु नम्रता, सुहृदभाव और भगवत प्रसन्नता प्राप्त करने की साधना है। फलस्वरूप इस सेवा में ना तो कोई रुकावट होती है और ना ही कोई थकावट। यहां बहता है भागीरथी की तरह उछलता उफनता हुआ सेवा का अनवरत धारा प्रवाह।
ज्ञान। यहां एक सुभग समन्वय है सेवा के साथ ज्ञान के प्रकाश का। संत यहां ज्ञान अर्जित करते हैं ब्रह्म पर ब्रह्म के सिद्धांत द्वारा सनातन सत्य का, संप्रदाय के इतिहास एवं गुरु परंपरा के जीवन द्वारा साधना की। संस्कृत एवं सनातन शास्त्रों का, वैदिक मंत्र गान एवं विधि विधानों का, भारतीय तत्व ज्ञान एवं विश्व के धर्मों का, प्रेरक महापुरुषों के जीवन चरित्रों का, गान एवं संगीत वाद्यों का, व्यवस्थापन एवं नेतृत्व का, हिंदी, गुजराती एवं अंग्रेजी भाषाओं का, भक्ति, ज्ञान प्राप्ति एवं सेवा के साथ साथ संतों की दिनचर्या यहां भक्ति की सुगंध से महकती रहती है। प्रतिदिन आरती, भगवत कथा श्रवण, मानसी पूजा और तीर्थभूत स्थानों में दर्शन, प्रदक्षिणा और दंडवत प्रणाम से संतों की जीवन वीणा भक्ति के सुरों से सदैव झंकृत रहती है। संतों के अध्यात्म परिधान हैं संयम व नियम। इन संतों के त्यागाश्रमी जीवन की आधारशिला है भगवान श्री स्वामी नारायण द्वारा प्रबोधित पंचव्रत: निष्काम, निर्लोभ, निस्वार्थ, निस्नेह एवं निर्माण। निष्काम व्रत में 8 प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करना। निर्लोभ व्रत में धन का सर्वथा अपरिग्रह करना। निस्वाद व्रत में काष्ठ के पात्र में पानी की अंजलि मिलाकर ग्रहण करना। निस्नेह व्रत में परिवारजनों का परित्याग कर समस्त विश्व को कुटुंब मानना।
निर्माण व्रत में अहम ममता से मुक्त होना, ये संतों की जीवन भर की साधना है। प्रति माह 5 निर्जल उपवास, शास्त्र कथित विविध और विशिष्ट व्रत नियमों द्वारा संतगण यहाँ त्याग वैराग्य को जीवन का सहज अंग बनाते हैं और गुरु की प्रसन्नता पाते हैं। आत्मीयता। यहां दर्शन है परस्पर सुहृद भाव एवं आत्मीयता का। यहां दर्शन है विभिन्नता में अभिन्नता का, एकता का, जहां अलग अलग देश, जाति, अभ्यास एवं मान्यताएं एक ही रंग में विलीन हो जाते हैं। यहां नित्य दर्शन है मिलन, महिमा और मदद का। विश्व के इस अनूठे प्रशिक्षण केंद्र की प्रेरणा मूर्ति हैं परम पूज्य प्रमुख स्वामी महाराज तथा इनके अनुगामी परम पूज्य महंत स्वामी महाराज। इनके निष्कलंक, पवित्र व तपःपूत जीवन द्वारा संतों को लगातार प्रेरणा मिलती रहती है। इनकी छत्र छाया में त्याग का दुर्गम मार्ग भी सुगम बन जाता है। इनकी निस्वार्थ प्रेम धारा सबके हृदय को आनंद व उल्लास से परिपूर्ण करती रहती है। फलश्रुति। जीवन गढ़न के इस प्रशिक्षण को पूर्ण करके संतगण सज्ज हो जाते हैं समाज उत्कर्ष के लिए। गांव-गांव घूमकर संस्कृति व सदाचार के प्रचार के लिए। नशे के चंगुल से समाज की मुक्ति के लिए। भगवान में श्रद्धा एवं विश्वास को पुष्ट करने के लिए।
विनाशक आपत्तियों में समाज का साथ देने के लिए। विश्व में फैले अध्यात्म धामों के संचालन के लिए और सबको पारलौकिक मार्ग पर प्रेरित करने के लिए। इस तरह संतगण एक दिव्य चारित्र्यवान समाज की आधारशिला बन जाते हैं।